हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, कल हमने पढ़ा था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। आप लोग होमवर्क क्वेश्चंस भी ज़रूर करते रहना। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कंबाइनिंग प्लेट्स टू फॉर्म कॉम्बिनेशंस। हमने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। अगर हम प्लेट्स को कंबाइन करके कैसे बनाएंगे हमने ये देखना है। जैसे यहाँ पे एक प्लेट थी, यहाँ पे 4 प्लेट्स थी। ठीक है, यहाँ पे इनके वायर्स थी। प्लेट्स के साथ ही हमने वायर्स अटैच कर दी थी। ये इसके साथ अटैच है, ये इसके साथ अटैच है। ठीक है, अब हमने इन वायर्स को ना एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। इन एंड टू एंड ए एंड बी को मैंने लिया, उसको जो है मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया एट एंड टू एंड पॉइंट्स। ये देखो, वी वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अब हमें क्या मिलेगा, हमने ये देखना है कि हमें कौन सा कॉम्बिनेशन मिलेगा इसके साथ। इसके साथ हमें मिलेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन एक्स वाई जेड। इसको हमने एक्स ले लिया, इस पूरे कॉम्बिनेशन को, इसको वाई ले लिया, इसको जेड ले लिया। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइन क्यों आया और नेगेटिव साइन क्यों आया है अलग अलग प्लेट्स पे। यहाँ पे पॉजिटिव साइन इसलिए आया क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे भी ये देखो, ये भी पॉजिटिव, ए जो है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पे जो ये एरोज बनाए हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के एरोज हैं, मतलब कि पॉजिटिव से नेगेटिव हमेशा ट्रैवल करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मैंने एरोज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बनाए हैं। तो अब ये हमारा कॉम्बिनेशन बन गया एक्स वाई जेड का इन पैरेलल, जिसको हमने वी वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसको कहते हैं हम कंबाइनिंग प्लेट्स टू फॉर्म कॉम्बिनेशंस। अब हम इसके सीधा एग्जाम्पल ही करेंगे ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब बच्चों ये देखो, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे ऐसे ये 4 प्लेट्स दी हुई है, इसको ए ले लिया हमने, इसमें अब इसको कनेक्ट किया इन दोनों को ए के साथ और इन दोनों को बी के साथ, और इसको हमने जो है एंड टू एंड एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस बैटरी को ले लो वी वोल्ट। अब हमने निकालना है कि ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होएगा। ठीक है, सी इक्विवेलेंट निकालना है हमने, ये निकाल लो। थोड़ा ट्राई करो एक बार वीडियो को पॉज करके, इसका एक बार सोल्यूशन देख लेते हैं कि ये जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया इसका भी। अब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमने ये सी और सी ले लिया, क्योंकि सेम प्लेट्स थी तो इनका कैपेसिटेंस हमने सी लेट कर लिया। ठीक है, और अगर पैरेलल में है तो सी प्लस सी ऐड हो जाएगा, 2C बन जाएगा। तो इसको लिख देंगे हम 2ε0 A/d, 2ε0 A/d। ये हमने पढ़ा था ना फॉर्मूला, सी को हम A ε0/d भी लिख सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो ये वहां से आया। ठीक है, अब बच्चों एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि ये 4 प्लेट्स हैं, इसकी इसके जो एक्स एक्स है इसका पोटेंशियल हमें दिया हुआ है, मतलब कि पोटेंशियल नहीं, मतलब कि ये सेम प्लेट दी हुई है हमें, ये समझ लो। और इसका हिंट यही है कि इसका सेम पोटेंशियल है इन दोनों का, तभी ये एक वायर से कनेक्टेड पहले से ही है। और ये इसके साथ अलोंग हमने ए वायर कनेक्ट करी, इसके अलोंग हमने बी वायर कनेक्ट करी। तो अब हमने सी इक्विवेलेंट बताना है, तो इसको ट्राई करो एक बार वीडियो को पॉज करके। ए और बी को एक और हिंट दे रहा हूँ कि कनेक्ट कर लो, तभी ईजी हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब बच्चों इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि जैसे ये हमने ए और बी को कनेक्ट कर लिया तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे ये नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पे सोचो, यहाँ पे ये नेगेटिव क्यों आया और यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया, यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आया, यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आया। ठीक है, इस चीज़ को सोचो। इस चीज़ के लिए हमने इंड्यूस किया, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आ गया क्योंकि ए जो है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तो फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है ना अपने आप इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज अपने आप इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एक जगह नेगेटिव आ गया तो दूसरी जगह पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा अपने आप, तभी यहाँ पे पॉजिटिव इंड्यूस हुआ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे ऐसे एरोस के साथ मैंने बनाई है। तो फिर अब इसको जो है हम इसके इक्विवेलेंट दिखा सकते हैं। अब ये सोचो कि एक ये दोनों पैरेलल में आए, यहाँ पे ये इसके साथ सीरीज में आया, इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ ये जो है सीरीज में आया। ये सोचो क्यों। इसका जो है ना मेथड कि हमने जो है इसमें किया, ये देखो इसमें जो है ये एक्स एक्स मैंने कहा था ना, हिंट है, ये पोटेंशियल जो है इसका सेम है। तो पोटेंशियल कब सेम रहता है, जब ये पैरेलल में होते हैं। तो एक्स और ए के अलोंग पोटेंशियल सेम है, क्योंकि
एक्स और ए के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी अलग से बन रही है, तो एक्स और ए का हमने पैरेलल में लेना पड़ा, और बी जो है अलग है, अपना कैपेसिटर जो है इसका बनेगा एक्स और बी का अलग, तो फिर ये सेपरेटली हमने इसको सीरीज में लगाया। तो अब इसका आंसर आएगा, हमने जब इसको कैलकुलेट किया, इसका तो 2c बन गया, इसका 1/c प्लस 1/2c इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला, उससे बना 2c/3, तो c इक्विवेलेंट आ गया 2ε0a/3d। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डाइलेक्ट्रिक। हमने जो है कैपेसिटर की डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स डेट आर सेपरेटेड बाय इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक। तो ऐसे ही हमने ये टू प्लेट्स बनाई है, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, डेट आर सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अगर हम एक सिचुएशन हम ऑब्जर्व करें कि हमने ई एक्सटर्नल बाहर से दी हुई है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि आउटसाइड कैपेसिटर है, और हमने एक कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक के साथ कंप्लीटली फिल कर दिया। अब डाइलेक्ट्रिक है, अब इसके हमें वर्ड्स ही पता चल रहा है ये कि पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होंगे इसके अंदर। तो अब ये हम ई एक्सटर्नल को, ये पॉजिटिव नेगेटिव ना ऐसे बन जाते हैं ये, ठीक है, इसको हम ये आपस में ई एक्सटर्नल के कारण ना ऐसे जो है सॉर्ट आउट हो जाते हैं, ऐसे ना सॉर्ट आउट हो जाते हैं, हमें लाइन में दिख जाते हैं, मतलब कि जैसे ये पहले तो बिखरे हुए थे, तो ई एक्सटर्नल जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने बाहर से दी है ना, उसके कारण ये ऐसे सॉर्ट हो जाते हैं एक लाइन में, जिस कारण ये पॉजिटिव नेगेटिव लूप्स बन जाती है। तो अब इसके कारण इंड्यूस हो जाती है अंदर भी। ई एक्सटर्नल हमने यहाँ इस डायरेक्शन में दी थी, पॉजिटिव से नेगेटिव, जैसे हमें पता है ना, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल करती है वही ई एक्सटर्नल है। अब इसके अंदर भी, कैपेसिटर के अंदर भी ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है इस डाइलेक्ट्रिक के कारण, जो कि इसके ऑपोजिट होती है। तो ई नेट को हम लिखेंगे ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल। ई इंटरनल कौन सी है? ई इंड्यूस्ड। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, ई इंटरनल इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड। ओके, अब हम थोड़ा डाइलेक्ट्रिक के बारे में लिखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटिंग और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड opposite to external electric field and the net field inside the dielectric decreases। ठीक है, ये तो हमने देख लिया, जो हमने पीछे डायग्राम से हमने समझा है। अब आता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब K को हम लिख सकते हैं E नॉट बाई ई, ये एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ये E नॉट बाई ई है, और हम फिर E को क्या लिखते हैं हमने? ई नॉट बाई के। अब हम समझते हैं ई और ई नॉट का मतलब क्या है। ई नॉट का मतलब है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स विदाउट डाइलेक्ट्रिक। जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंड्यूस नहीं किया था प्लेट्स के अंदर। ठीक है, और ई जो है उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स विद डाइलेक्ट्रिक बिटवीन देम। ठीक है, जब हमने डाइलेक्ट्रिक डाला नहीं था उस तब तक तो ई नॉट थी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर, मतलब कि प्लेट्स कह लो चाहे कैपेसिटर कह लो। और जब ई जो है वो है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, तब जब हमने प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंड्यूस कर दिया, मतलब कि उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। अब ये थोड़ा ये देखो कि हम, ये तो अब ऑब्वियस ही है कि ई नॉट इज ग्रेटर देन ई, क्योंकि ई नॉट जो है ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड है, तो इसलिए ई नॉट इज ग्रेटर देन ई। ये हमने पढ़ा ना, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड एंड द नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक डिक्रीजेस। इसके कारण ई नॉट इज ग्रेटर देन ई। अब हम ये पढ़ते हैं इंसुलेटर में के की वैल्यू क्या होगी। इंसुलेटर में होगी के इज ग्रेटर देन 1, जो हमने के को हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखा, या फिर इसको कह सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। एयर और वैक्यूम में के की वैल्यू होगी 1 और कंडक्टर में होगी के की वैल्यू इन्फिनिटी। ये तो हमें पता ही चल रहा है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो वैसे ही फ्री आयंस बहुत होते हैं। अब हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक। अब बच्चों ये देखो, यहाँ पे इसका रीज़न आएगा कि हम डाइलेक्ट्रिक क्यों यूज़ करते हैं प्लेट्स के बीच में, ताकि प्लेट्स को जो है सपोर्ट मिलती रहे और कोलाइड ना हो जाए एक जगह आके। और सम डाइलेक्ट्रिक्स हैव डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ग्रेटर देन एयर। अब सपोर्ट तो हम एयर से भी दिलवा सकते हैं,
कि एयर अगर उसके अंदर हम एयर तो पहले से ही होएगी तो वो कोलाइड कैसे हो जाएंगे, क्योंकि सम कई डाइलेक्ट्रिक्स में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है ना एयर से ज़्यादा होती है, इसलिए हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं ताकि वो कोलाइड ना हो जाए, ताकि और उनको सपोर्ट मिलती रहे। जैसे हमने ये देखो, हमने ये लिखा कि यहाँ पे एक थोड़ी सी डायग्राम सी बनाई कि यहाँ पे प्लेट्स हैं, प्लस पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स। ई नोट इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बाहर मतलब। अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो हुआ, अब यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसी कारण अगर हम इसके अंदर नहीं डालेंगे ना डाई इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये एक टाइम पे आके ना ये दोनों प्लेट्स कंबाइन हो जाएगी या कोलाइड हो जाएगी, इसको कह लो। तो इसलिए हम डाई इलेक्ट्रिक डालते ही डालते हैं। अब एयर से देखो, अगर हमने एयर रखा है तो भी सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। लेकिन अगर हमने के डाल दिया, मतलब डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, के को हम एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने वहाँ लिखा था ई नॉट बाई ई के को, और वहाँ से दिमाग लगाओ कि एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट कैसे आ जाएगा ये, क्योंकि हमने ई नॉट को लिख सकते हैं हम के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ई को लिख सकते हैं हम के डैश, मतलब कि के डैश हमने कोई भी ले लिया क्यू बाई आर स्क्वायर। तो उसके कारण जो के को हम क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसके कारण जो है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। जैसे ये देखो मैंने थोड़ा सा ये किया भी है पेंसिल के साथ ताकि आपको समझ आ जाए कि के इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई, यहाँ पे फिर के क्यू बाई आर स्क्वायर बाई अपॉन में के डैश क्यू बाई आर स्क्वायर। फिर हम के को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के डैश को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसके कारण बन जाएगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो है हम इसको सी डैश, पहले तो इसको हम सी कह रहे थे जब एयर थी, जब हमने डाइलेक्ट्रिक डाला जिसको हम के लिख सकते हैं, जिसका रिलेटिव परमिटिविटी, तो फिर सी डैश आ गया एप्सिलॉन ए अपॉन में डी इज इक्वल टू, एप्सिलॉन को लिख सकते हैं हम के एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से एप्सिलॉन को लिख सकते हैं हम के एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। तो इससे हमें क्या मिला, सी डैश इज इक्वल टू के सी। सी जो है हमारा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी था, तो सी डैश आ गया के सी। इंसुलेटर है अगर, तो के इज ग्रेटर देन 1 और फिर सी डैश इज ग्रेटर देन सी। अब हम पढ़ेंगे थोड़े, जैसे जब हमने पढ़े थे ना थोड़े केसेस कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ा दें प्लेट्स के बीच में तब क्या हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि अगर हमने डाइलेक्ट्रिक डाला और जब नहीं डाला, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक डाला दोनों में, और एक बार कनेक्टेड रही बैटरी, एक बार बैटरी हमने डिस्कनेक्ट कर दी, तब क्या हमारे आउटपुट आएंगे। जैसे सी क्या आएगा, वी का क्या, पोटेंशियल का क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बनेगा, चार्जेस का क्या होएगा, कि पहले ज़्यादा थे कि बाद में ग्रेटर होंगे। अब हम ये सारे केसेस पढ़ेंगे। तो फिर हमने इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, अगर जब बैटरी कनेक्टेड रहेगी इनमें, अगर हमने बैटरी को कनेक्टेड रखा और एक में बैटरी को डिस्कनेक्टेड रखा, ठीक है, अगर हम बैटरी कनेक्टेड रखते हैं तो हमने पढ़ा था ना वी तो हमेशा सेम ही रहेगा पोटेंशियल, तो इसलिए वी इज इक्वल टू वी डैश, ये तो हमारा आ ही गया एक, वी इज इक्वल टू वी डैश। अब हम लिख सकते हैं ई, अगर हमने इसको जो है हमने डाइलेक्ट्रिक को हम के कहते हैं, ई इज इक्वल टू वी बाई डी, यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू इज इक्वल टू सी वी। ये सारे काम आएंगे इनको प्रूफ करने में। अब बताओ सी डैश कैसे बड़ा हुआ, क्योंकि हमने के डाल दिया, तो सी डैश इज इक्वल टू के सी। अगर हमने सी के अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई किया तो वो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इंसुलेटर हम डालेंगे अगर, ठीक है, तो उसके अंदर के तो हमेशा ग्रेटर देन 1 ही रहेगा, तो सी डैश जो है बड़ा रह गया। ए और वैक्यूम डालेंगे तो के 1 रहेगा, तो उसके हमने, लेकिन हमने ए और वैक्यूम तो डाला ही नहीं, हमने डाई इलेक्ट्रिक डाला है। डाई इलेक्ट्रिक हमेशा के ग्रेटर देन 1 रहता है, तो इसलिए सी डैश इज ग्रेटर देन सी, बिकॉज इसमें अंदर लिख लेते हैं बिकॉज सी डैश इज इक्वल टू के सी, इसके कारण। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमेशा सेम ही रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस तो उतना ही रह रहा है, डिस्टेंस तो हम चेंज नहीं कर रहे, और पोटेंशियल भी सेम है, तो इसलिए E इज इक्वल टू ई डैश। ई डैश का मतलब समझो इसमें कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया फिर क्या होएगा, और जो ये सिंपल E है उसका मतलब था कि जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला तब क्या हो, तब क्या था, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं। अब एनर्जी स्टोर्ड,
हाफ सी वी स्क्वायर कहते हैं हम उसका फॉर्मूला। अगर सी कम हो रहा है तो यू भी तो कम हो गया, इसलिए यू डैश ज़्यादा हुआ यू से। अब क्यू डैश इज ग्रेटर देन क्यू, क्यों? क्योंकि क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, पोटेंशियल तो सेम है और सी डैश ज़्यादा है तो क्यू डैश ज़्यादा हो जाएगा इसके कारण। अब हमारा केस आता है जब बैटरी हम डिस्कनेक्टेड रखते हैं। तो हमने पढ़ा था चार्जेस जो है सेम रहेंगे, पोटेंशियल चेंज होएगा लेकिन इसमें चार्जेस जो है वो सेम रहेंगे। इसमें भी सी डैश इज ग्रेटर देन सी, क्योंकि सी डैश इज इक्वल टू के सी, उसका तो इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसका सिर्फ है सी डैश इज इक्वल टू के सी। यहाँ पे भी हमने के का ही डाला है, डाइलेक्ट्रिक के स्ट्रेंथ का, ठीक है। अब इसके अंदर देखो V इज इक्वल टू ई डी, हम इससे थोड़ा ना प्रूफ करेंगे, हम प्रूफ करेंगे इसको V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। क्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगा, C जो है चेंज हुआ है। अगर C डैश ज़्यादा है, अगर ये ज़्यादा हुआ, अगर ये बढ़ा तो ये कम हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसलिए V इज ग्रेटर देन V डैश, ऐसे ही E इज ग्रेटर देन E डैश, क्योंकि V इज इक्वल टू ई डी और E इज इक्वल टू V बाई डी, डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट। U इज ग्रेटर देन U डैश, क्योंकि हमें पता ही चल रहा है हाफ सी वी स्क्वेयर या फिर हाफ क्यू वी से इसको प्रूफ कर सकते हैं। क्योंकि Q तो कांस्टेंट है, V जो है V बड़ा है V डैश से, तो इसलिए U बड़ा हुआ U डैश से, और हमारा चार्जेस तो इक्वली है क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड है। अब बच्चों हम आज की क्लासेस होमवर्क क्वेश्चन के साथ ख़त्म करते हैं। यहाँ पे एक हमें सर्किट दिया हुआ है, एक जिसके अंदर 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं और एक बैटरी लगी हुई है V पोटेंशियल की, ठीक है। नाउ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1C ये वाला इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक K, फाइंड द न्यू पोटेंशियल V डैश। जब इन दोनों के क्रॉस V डैश होएगा, बनेगा जो, क्योंकि ये पैरेलल में है तो पोटेंशियल सेम रहेगा ना, तो जो V डैश बनेगा दोनों के क्रॉस वो हमने निकालना है, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार क्वेश्चन को नोट कर लो, इस क्वेश्चन को समझ लो, पहले ये डायग्राम नोट करो, फिर अब ये क्वेश्चन समझ लो और इसको नोट कर लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करके आना, ईजी बहुत है। आज की क्लास हम फिर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करना। थैंक यू।